देखो साथियों, ये है नक्शा। और आज एक और प्लान जो है ये मैं लेके आया हूँ उसके साथ। इसका जो प्लान है वो भाई 30 बाई जो है 20 का है। ये जो है चौड़ाई इसकी जो है ये 20 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो पूरी 30 फीट है। तो 20 बाई 30 का ये प्लान है। और प्लान में आपको देखने को मिलता है इसमें रूम। देखिए यहाँ पर एक रूम यहाँ पर हो गया, एक रूम यहाँ पर हो गया, ठीक है। आपको इसी में ही दो रूम देखने को मिल जाएंगे। और बात करें बाथरूम की तो इसमें हमने अटैच बाथरूम दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अटैच बाथरूम है, एक इस कमरे से यहाँ पर और दूसरा यहाँ से यहाँ पर। हमने यहाँ पर दो अटैच बाथरूम भी दे दिया है। और यहाँ पर हमने दिया है किचन और यहाँ पर जीना, यहाँ पर लॉबी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो कुछ दिया है, आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको नक्शा जो घर का बने जो बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए कि इसमें क्या क्या है और कितना साइज है, कैसे है और ये कैसे बनेगा, पूरा डिटेल। और इसमें मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको कि अगर इसमें आप नीचे एक ही रूम रखना चाहते हैं तो एक रूम रखना पीछे वाला, और आगे का रूम ये जो है रेज करके कोई और चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं आप, जैसे बरामदा हो गया या कोई और चीज़, या फिर आप यहाँ से पूरा ओपन रख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का हम भी इसमें देखेंगे और बहुत ही बढ़िया नक्शा प्लान है ये। आप लोग जब देखेंगे तो आपका घर जो है भाई बहुत ही कम बजट में और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनने वाला है भाई। 20 बाई 30 में बहुत ही मस्त प्लान है, ठीक है। यहाँ पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलो समझते हैं बारीकी से कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें हाईलाइट करता हूँ जिसमें कि जो विंडो है, ठीक है। क्योंकि विंडो जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है भाई। घर के अंदर विंडो जरूरी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक विंडो हमने यहाँ पर दे दिया है इस रूम से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें इस विंडो को हाईलाइट करना होगा। ये देखिए ये विंडो यहाँ पर हो गई। और देखिए ये जो विंडो है ये वाली, ये किचन वाली है। ओ हाँ, किचन वाली है। तो इसको क्या करना है, आप साइज के अनुसार, ठीक है, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये एग्जॉस्ट के काम आती है किचन में, जो है यहाँ ज़्यादा बड़ी खिड़की की जरूरत नहीं होती है। आप 3 बाई 4 का लगवा सकते हैं, सबसे बड़ी वही मानी जाती है किचन के लिए, ठीक है। और हम बात करें तो इसमें एक और है, देखिए यहाँ पर ये जो है इसका वेंटिलेशन खाली हमने अंदर छूट नहीं दिया है, बाहर ही दे दिया है। इसी जीने के पास में ही इसका वेंटिलेशन दे दिया है ताकि थोड़ा सा इसमें जो है हवा अंदर जा सके और थोड़ा सा उजाला हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ से पूरा ओपन है, ठीक है। यहाँ पर ओपन है तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया है। और ये वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ दे दिया बाहर। अगर बाहर पॉसिबल नहीं है ना, अगर बाहर की दीवार जो आपकी जैसे कोई डेड है, जैसे कि उधर किसी का घर है तो आप ये दीवार डेड मानेंगे, इधर का दीवार डेड मानेंगे, तो क्या करना है आपको कि इसी ये हटा देना है इसमें से, ठीक है। और इसी में से एक जो है यहाँ पर एक वेंटिलेशन दे देना ताकि दोनों से एक ही में जो है वो रोशनी जा सके और जो अंदर की गैस है वो बाहर निकल सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रूम की। तो हमने इस रूम में भी देखो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दे दिया है एक विंडो जो कि 4 बाई 5 की या 5 बाई 5 की आप हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से। देखिए यहाँ पर एक ये हो गई। और देखिए अभी देखिए इसमें कितनी विंडो हो गई है आपकी, एक ये और ये दो दो तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। मतलब रूम की है तो बड़ी होनी चाहिए। और ये जो है ये किचन की है। किचन में आप देख सकते हैं 3 बाई 3 या 3 बाई 4 लगा सकते हैं। बाकी ये जो दोनों हैं इनमें 2 बाई 2 की बहुत ही परफेक्ट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें दरवाजे की। यहाँ पर दरवाजे की बात करते हैं तो हमने जो रूम में दरवाज़ा दिया है वह दिया है 3 फीट का, ठीक है। 3 फीट का हमने 3 फीट का दिया है रूम में दरवाज़ा। अभी इसमें भी हमने 3 फीट का दे दिया है, क्योंकि रूम का दरवाज़ा साइज होता है वो 3 फीट का बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी किचन की। तो किचन में हमें दरवाज़ा ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर 2.5 फीट का, ठीक है। ये 2.5 फीट का परफेक्ट होता है। और इसी तरह से हमने बाथरूम में भी 2.5 फीट का, इधर भी बाथरूम में
2.5 फीट का। तो इस तरह से हमने 2.5 फीट का इसमें दे दिया है। और ये देखिए मेन गेट जो है वो आपको यहाँ पर 4 फीट का रखना है, या 4 या 5 जो भी आपका सही लगे, 4-5 फीट का यहाँ पर गेट ये रख देना। ये वाला मेन गेट है, ये सही रहेगा। और इसके ऊपर याद रहे कि 8 फीट के ऊपर आपको रोशनी के लिए एक और जाल लगवाना ज़रूरी होगा। करीब 8 फीट के बाद 2 फीट का लिंटर के सटाकर आप एक जाल लगवाइएगा, लंबा यहाँ से वहाँ तक, ताकि क्या होगा कि यहाँ से लेके पूरा अंदर तक रोशनी जाएगी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा और रोशनी बहुत परफेक्ट आएगी, पूरी लॉबी में रोशनी रोशनी हो जाएगी। क्योंकि घर बनाते समय सबसे मेन बात जो है वह जो है रोशनी की होती है। घर में अगर वो रोशनी नहीं है तो घर बहुत ही बेकार बनेगा। ठीक है, और वेंटिलेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बाथरूम है, अगर हम बाई चांस ये दीवार डेड है, ठीक है, और बाथरूम का एग्जॉस्ट निकालना है, ठीक है, वेंटिलेशन निकालना है, तो अगर क्या कैसे कैसे निकालेंगे आप? इसको यहाँ से बंद कर देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ ही वेंटिलेशन देंगे, यहाँ देंगे, तो इसका जो है इसमें आएगा, इसमें से सीधा बाहर को निकल जाएगा। तो इस तरह से भाई सोच के बनाना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं कॉलम की। तो कॉलम देखिए यहाँ पर हमने दिया है 1 कॉलम, 2 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम, 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कॉलम हो गए, 8 और यहाँ पर 9 10 11 कॉलम है इसमें टोटल। अब 11 कॉलम हमने इसलिए दिया है इसमें क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पर स्पेस यहाँ पर 20 फीट है। ठीक है, तो 20 फीट में हमने एक तो दे दिया है 12 फीट पे कॉलम, दूसरा दे दिया हमने 8 फीट पे कॉलम, वैसे ही यहाँ पर भी ये 12 फीट पे 8 फीट पे, ताकि कोई दिक्कत हो। जो हम ऊपर की बीम डालेंगे तो बीम सीधा यहाँ पर ये आ जाएगी बीम, और ये कंटिन्यू पूरा बाहर बाहर की हो जाएगी, और ये बीम सीधी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये कोई बीम नहीं है, ये पूरा ओपन रहेगा। तो इस टाइप का ये पूरा प्लान है दोस्तों। ठीक है, ये पूरा प्लान बहुत ही बढ़िया है। लेकिन याद रखिए जब आप प्लिंथ बीम डालेंगे तो प्लिंथ बीम आपकी ये वाली बीम यहाँ जरूर जुड़नी चाहिए, यहाँ से यहाँ जरूर जुड़नी चाहिए ये प्लिंथ बीम। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। और देखिए यहाँ पर हमने जो ये वॉल लिया है, देखिए वॉल जो लिया है ये पूरी वॉल जो है ये सब 9 इंची में है, ये सब 9 इंची में है बाहर, आउटर वॉल। अगर आपका बजट कम है, आप चाहते हो कि 9 नहीं रखने के बजाय हम 4 रखते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है 4 रखने में। लेकिन जो उसका प्लास्टर है वो बहुत मजबूती से कराना पड़ता है, ताकि जो है वाटर प्रूफ हो सके और लीकेज अंदर ना आ सके, और थोड़ा सा वॉल भी मजबूत रहे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। लेकिन अंदर की वॉल की बात करें तो अंदर की सारी आप 4 इंची ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 इंची में। लेकिन इसमें एक और ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर आप गांव में बनवाते हो, ठीक है, तो गांव में उतना ज़्यादा फिटिंग नहीं होती है बाथरूमों में, क्योंकि शहर के मुताबिक, क्योंकि शहर में सारा कुछ दीवार के अंदर ही फिटिंग होता है। तो ये जो वॉल है आप इधर की, और ये वाली वॉल, ठीक है, आप इसमें 9 इंची ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर आप 9 इंची लेंगे, जैसे सीट यहाँ बैठनी है, तो क्या होता है ना कि उसमें सिस्टम वगैरह सारा कुछ फिटिंग होना होता है, तो 4 इंची में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप ये दीवार पूरा जो है 9 इंची में ले लेंगे तो आपका सिस्टम पूरा फिटिंग बढ़िया से हो जाएगा। तो ये चक्कर है शहर में। अगर गांव में लेते हैं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गांव में सिस्टम की जरूरत पड़ती नहीं है, वैसे इंडियन सीट बैठती है तो इंडियन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो गया। और यहाँ देखिए हमारा जीना चढ़ रहा है, यहाँ से थोड़ा हमारा गैप छूटेगा, करीब 4-5 फीट का गैप छूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जीना चढ़ेगा भाई, सीधा जीना चढ़ेगा, कोई मोड़ वोड़ नहीं है, बहुत ही परफेक्ट जीना। क्योंकि यहाँ से जब रेलिंग लगाएंगे बहुत सुंदर देखने लगेगा, कोई भी यहाँ सीधा यहाँ अंदर आएगा, अंदर सीधा जीना पर चढ़ के ऊपर जा सकता है। इसमें कोई मोड़ तोड़ नहीं है, सबसे बढ़िया जीना प्लान है। और सीधे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको पूरा एरिया खुला मिल जाएगा, जीने के नीचे भी पूरा, और यहाँ से भी। आप चाहें तो यहाँ से गाड़ी लाकर सीधा यहाँ पार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बगल गाड़ी पार्क कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पूरा 4 फीट को आपको देखने मिल जाता है, पूरी यहाँ से यहाँ तक 4 फीट को देखने मिल जाता है, उसमें बहुत ही बढ़िया है इस हिसाब से। ठीक है, अगर कोई कहता है कि नहीं हमें जीना इधर से चढ़ाना है ऊपर को, तो आप इधर से भी जीना ऊपर को चढ़ा सकते हो। ठीक है, और वो भी बढ़िया रहेगा और ये भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से सोच समझ के
जो है ये जीना का प्लान कर लेना। बाकी आप लोग देख सकते हैं कॉलम जो हमने लिया है यहाँ पर 9 बाई 9 का लिया है, क्योंकि हमें 1 मंजिल का हमने प्लान बनाया है। अगर आपको 2 मंजिल ले जाना है, 3 मंजिल ले जाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 9 बजाय 14 इंची कर देना है, ठीक है, 9 बाई 14 का कर देना है, जिससे कि हमारा और थिकनेस बढ़ जाएगी और बढ़िया सा साइज बढ़ जाएगी और हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्लान। आप लोग बताओ कि ये प्लान कैसा लगा आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कोई और प्लान आपके दिमाग में है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे साइज बता देना, और उसके बाद में मैं आपको पूरा प्लान बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर देना, और नक्शा बनवाने के लिए कमेंट कर देना, फ्री में नक्शा आपका बन के तैयार हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।